बुढ़ापा पेंशन बहुत बढ़िया है जी, स्कीम है तो जी बुजुर्गों को ना किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। बहुत बढ़िया पेंशन है रिया, अच्छा बढ़िया काम है रिया सरकार का, और इससे पर सरकार ना कभी आई ना कभी आने की। काम चल रहा बुढ़िया का सारे का, एक का नहीं सबका पेंशन है। बुजुर्ग आदमी नू किसी बात नहीं पसारना पड़ता, बच्चे ਨੂੰ तंग नहीं करना पड़ता, पैसे मिल जा, दवाई बुट्टी टाइम पर करने। हरियाणा में सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, जिसे हाल ही में 3000 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए मासिक किया गया है। 10 फरवरी 2026 को बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1098 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। वहीं सरकार की बुढ़ापा पेंशन से लाभान्वित बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनकी जुबानी। बहुत ही बढ़िया फायदा जी, ऐसा तो कभी फायदा होया भी नहीं। दवाई बुट्टी टाइम पर करने, कोई चीज लानी करनी हो अपने टाइम पर कर ले जी, जो अपना बुढ़ापे का अपना दवाई बुट्टी का काम चल जाए, अपने खाने पीने काम चल जाए, बहुत बढ़िया जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन न सिर्फ बुजुर्गों को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है, बल्कि उनके सम्मान की रक्षा भी कर रही है। अब बुजुर्गों को अपनी दवाइयों के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानते हैं सीएम नायब सैनी उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपए से बढ़ा करके ये 3200 रुपए मासिक किया है, 3200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2200 रुपए की बढ़ोतरी की। सशक्त हरियाणा, मजबूत हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बच्चे हो या महिलाएं, युवा हो या बुजुर्ग, सबकी प्रगति और मजबूती के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। धरती पे आप सब बहनों के बीच में पहुंच के मुझे दिल की गहराई से बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। ये बंगाल की पवित्र धरती, जहां नारी के अंदर देवी का रूप देखा जाता है, देवी के रूप में पूजा जाता है। दुर्गा माँ विजय की महिमा गाती है। दुर्गा माँ शक्ति की द्योतक है। और ये बंगाल तो जननी है उस भारतीय चेतना की, जहां से हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम आया है। एक बार जोरदार तालियां आप सब लोग अपने लिए बजाएं। मेरी माँ दुर्गा की शक्ति प्रतीका, मेरी बहनें जो इस हॉल में बैठी हैं, जो किसी से डरती नहीं हैं, जो ताकत रखती हैं, जो साहस रखती हैं, ऐसी मेरी बहनों अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ। शानदार है आपकी उपस्थिति, हम सबकी बहुत ही प्यारी अन्नपूर्णा दीदी, संगीता यादव जी, हमारे भाई शुभेंदु अधिकारी जी, यहाँ प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष फाल्गुनी जी, देवोश्री चौधरी जी जो प्रदेश की उपाध्यक्ष है, शशि अग्निहोत्री जी, हमारी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की पदाधिकारी सुजाता पाड़ी जी। मैं आज जब बंगाल की धरती के लिए दिल्ली से निकली तो मैं सच में सोच रही थी कि बंगाल में दीदी है और दिल्ली में भैया था। याद है ना? भैया को तो भगा दिया, अब किसकी बारी है? किसकी बारी है? दोनों एक जैसे थे, वो भी ऐसे ही करते थे। अभी अन्नपूर्णा जी बता रही थी कि आयुष्मान लागू नहीं करना, केंद्र की योजना लागू नहीं करनी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं करनी, हर चीज पे अपना नाम चाहिए। हमका नाम दो, सब कुछ हमका नाम दो। क्यों दे? जनता का पैसा है, जनता के हित में लगना चाहिए। तुम कौन हो खामखा रोकने वाले?
लाखों करोड़ रुपए भेजते हैं बंगाल के विकास के लिए। क्या गरीब जनता तक पहुंच पा रहा है? गरीब जनता तक उनके हक का पैसा पहुंच नहीं पा रहा। बंगाल की जनता को विकास में नहीं पा रहा। सारा पैसा जा कहां रहा है? सब जानती हो आप लोग, तो बहुत होशियार हो। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भैया गया, अब किसकी बारी है? अब दीदी की बारी है, क्योंकि बंगाल को भी हक है सम्मान के साथ रहने का। मेरी इन बहनों को हक है इज्जत के साथ अपने इस राज्य में रहने का। इतनी बुरी हालत तो हमने कहीं नहीं देखी। पूरे देश के किसी राज्य में जहां एक महिला मुख्यमंत्री हो और वहां की बेटी सुरक्षित ना हो, वहां की महिला की इज्जत की कोई कीमत ना हो, ऐसा तो पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं नहीं होगा जो इस बंगाल की धरती पे, मां दुर्गा की धरती पे ममता बनर्जी के रहते हुए हो रहा है। बड़े शर्म की बात है। कितने सारे किस्से हमने बंगाल के बारे में सुने। वो जो आरजी सर हॉस्पिटल था, जहां उस डॉक्टर की चीख शायद आज भी वहां गूंजती होगी, जिससे पूरा देश क्षुब्ध था, पर ममता बनर्जी के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही थी। याद है कि नहीं याद है? इतनी बुरी स्थिति उस डॉक्टर की हुई। ऐसे ही जब दुर्गापुर की बात हुई, मेडिकल कॉलेज के सामने ही उस छात्रा के साथ में बदतमीजी हुई, शोषण हुआ, और ममता बनर्जी कहती है कि रात को बाहर क्यों निकली। शर्म की बात है कि नहीं है? कितने शर्म की बात है। पापियों से कुछ नहीं पूछती हो, उनके बारे में कुछ नहीं कहती हो, और बेटियों के बारे में इल्जाम लगाती हो। ऐसी मुख्यमंत्री चाहिए क्या? ऐसी मुख्यमंत्री चाहिए क्या? कौन भूल सकता है कलकत्ता कैंपस की उस इंजीनियरिंग छात्रा के ऊपर हमले की बात को? भूल सकते हो क्या? जब नाबालिग बच्चियों के साथ में दुष्कर्म होता है, जब बुजुर्ग महिलाओं तक को भी छोड़ा नहीं जाता, जब इनके नेता, इनके कार्यकर्ता महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, आज मैं पूछना चाहती हूं, जब घुसपैठियों की वकालत की बात आई तो ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई, काला कोट पहन के वकालत कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट में खड़ी थी। जब इन बच्चियों की आवाज उठानी थी तो कहां चली गई थी ममता बनर्जी? मैं पूछना चाहती हूं। तब इनके मुंह में एक शब्द नहीं आया, तब इन्होंने इतनी सी आवाज नहीं निकाली, और घुसपैठियों की वकालत करने के लिए दिल्ली पहुंच गई।